मैं हूं भूपेंद्र और आप देख रहे हैं द BMS शो। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में कहा कि मैं आपके सामने पीएम मोदी की सफलताओं और असफलताओं को अपने ढंग से रख रहा हूं, क्योंकि ज़्यादातर मीडिया में बायस रिव्यूज़ चल रहे हैं। इस पर ये मेरा दूसरा एपिसोड है। दोस्तों, आपको बालाकोट अटैक के बारे में मालूम ही होगा। पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के एक सुसाइड बॉम्बर ने कश्मीर के पुलवामा में हमला किया, जिसमें हमारे 40 जवान मारे गए। इसके जवाब में इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया गया और उस वक्त की मीडिया के मुताबिक तकरीबन 300 टेररिस्ट मार गिराए गए। दोस्तों, बिना इसकी डिटेल में गए मैं ये कहूँगा कि ये भारत और भारतीयों के लिए और हमारी आर्मी के लिए बहुत ही ज़रूरी, संतोषजनक और मनोबल बढ़ाने वाला जवाब था। इसलिए मैं इसको पीएम मोदी की अचीवमेंट मानता हूँ। पीएम मोदी की अगली अचीवमेंट है जन धन योजना। दोस्तों, इस योजना के तहत 40 करोड़ से ऊपर बैंक अकाउंट खुले। इससे करोड़ों लोग, खासकर गरीब लोग, बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े। तकरीबन लाख 2 लाख करोड़ रुपए बैंकों में जमा हुए। ये पैसा बैंकों की रोटेशन में आया, जिससे आर्थिक विकास को भी काफ़ी मदद मिली। दोस्तों, इससे असली फ़ायदा तब हुआ जब जल्द ही सारी बैंकिंग डिजिटल हो गई। अगर जन धन योजना के तहत ये बैंक अकाउंट ना खुले होते तो ये सब लोग डिजिटल बैंकिंग ना कर पाते। डिजिटल बैंकिंग से लोग अब ज़्यादा आसानी से पेमेंट ले और दे रहे हैं। इन बैंक अकाउंट्स की वजह से दोस्तों, आज सारा इंडिया मोबाइल फ़ोन पर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर रहा है। इस मामले में इंडिया पूरी दुनिया में सबसे आगे हो गया है। इसलिए मैं इसे मोदी की अचीवमेंट मानता हूँ। दोस्तों, मोदी सरकार की अगली अचीवमेंट है भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 142 से 63वें स्थान पर लाना। यानी कि 2014 से पहले इंडिया की रैंकिंग थी 142 और 2023 की रैंकिंग है 63। दोस्तों, इसका सीधा मतलब ये है कि मोदी सरकार ने अनगिनत सुधार किए, जिनसे बिजनेस करना आसान हुआ और हमारी रैंकिंग ऊपर आई। ये डेफिनेटली मोदी सरकार की एक बड़ी अचीवमेंट है। दोस्तों, मोदी सरकार की अगली अचीवमेंट है कि भारत में इंटरनेट रेट दुनिया के सबसे सस्ते रेट्स में से एक है। आज ही जो मैंने इंटरनेट पर पढ़ा, उसके मुताबिक भारत में 1 GB मोबाइल डेटा की कीमत लगभग 4 सेंट या लगभग 13 रुपये है। सिर्फ इसराइल और इटली ही भारत से सस्ता डेटा देते हैं। दूसरी ओर अमेरिका वाले भारत की तुलना में 33 गुना अधिक कीमत देते हैं। दोस्तों, आजकल इंटरनेट के बगैर किसी का भी गुजारा नहीं है। हर जगह डिजिटलाइजेशन है। पहले जैसे बिजली जाती थी तो लोगों का काम ठप हो जाता था। अब अगर इंटरनेट जाता है तो लोग काम नहीं कर पाते, क्योंकि सब कुछ ही डिजिटल है। ऐसे में शुक्र है कि इंटरनेट सस्ता है और लोग बिना इसकी कॉस्ट की फिक्र किए अपने सब काम आसानी से कर पा रहे हैं। मैं इसे मोदी सरकार की बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ। भारत की अगली अचीवमेंट है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा एक ही रॉकेट से रिकॉर्ड ब्रेकिंग 104 सैटेलाइट्स का लॉन्च करना। इसरो ने रशिया के एक साथ 37 सैटेलाइट्स का रिकॉर्ड तोड़ा। दोस्तों, इससे भारत का दुनिया भर में बहुत नाम हुआ। मेरे हिसाब से ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दोस्तों, मोदी सरकार की अगली बड़ी अचीवमेंट है डिजिटलाइजेशन। ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि इसे कुछ शब्दों में कवर करना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। दोस्तों, मोदी सरकार ने सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स को डिजिटलाइज कर दिया है और ऑनलाइन भी कर दिया है, जिससे पब्लिक को सरकारी दफ्तर में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाता है। इसके दो सबसे बड़े एग्जाम्पल देता हूँ, जिनसे आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये कितना बड़ा काम हुआ है। पहला, इनकम टैक्स और जीएसटी। रिटर्न फाइल करने से लेकर असेसमेंट और फिर रिफंड तक सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरे एक सीए दोस्त ने बताया कि पहले वो रोज़ 2 बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाया करता था, एक बार सुबह और फिर लंच के बाद, क्योंकि केस ही इतने होते थे। और अब वो हफ्तों या महीनों में एक आध बार जाता है, क्योंकि सब कुछ ही ऑनलाइन हो गया है। दोस्तों, पहले केस की असेसमेंट के लिए तारीखें लगती थी और रिश्वत भी देनी पड़ती थी। अब असेसमेंट ऑनलाइन ही हो जाता है, फिर रिश्वत भी नहीं देनी पड़ती, स्वाय शायद कुछ केसेस के। पहले टैक्स रिफंड लेना हो तो रिश्वत देनी पड़ती थी, यानी कि अपना ही पैसा लेना हो तो भी रिश्वत।
पर अब रिफंड भी ऑनलाइन हो गया है, यानी कि रिफंड अपने आप आपके बैंक में जमा हो जाता है। दोस्तों, आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि क्या से क्या हो गया है। दूसरा एग्जाम्पल है बैंकों का। बैंकिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऑनलाइन हो गई है और वो मोबाइल फ़ोन पर भी अवेलेबल है। दोस्तों, पहले बैंकों में रोज़ाना लाइनें ही लाइनें लगी होती थी और अब बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। बैंक अब तकरीबन खाली पड़े होते हैं। डिजिटलाइजेशन मोदी सरकार की एक बहुत 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 ही बड़ी अचीवमेंट है। मोदी सरकार ने डिजिटलाइजेशन में एक और बहुत ही बड़ा काम किया है, वो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। यानी कि पूरे देश का पॉपुलेशन स्केल पर एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जो देश की सारी पॉपुलेशन को डिजिटली जोड़ सकता है किसी भी पर्पस के लिए, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज, मोबाइल फोन सर्विसेज या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इतने बड़े काम इसी डीपीआई से मुमकिन हो जाते हैं। पूरी दुनिया में पॉपुलेशन स्केल पर ये ऐसा पहला डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अभी तक किसी भी और देश ने तैयार नहीं किया है। G20 की मीटिंग्स में कई देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई। डिजिटल दुनिया में इसकी बहुत चर्चा है और सारी दुनिया इसमें भारत का लोहा मानती है। ये भी मोदी सरकार की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दोस्तों, आधार कार्ड इंडिया की जनता का आइडेंटिटी कार्ड है, यानी कि पहचान पत्र है। वैसे तो आधार कार्ड यूपीए गवर्नमेंट के दौरान शुरू हुआ, पर इसको तेजी दी मोदी सरकार ने, क्योंकि मोदी सरकार इसको अपनी कई स्कीम्स के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी और 2017 तक ये ज़्यादातर पॉपुलेशन को इशू कर दिया गया था और 2022 में ये 1.3 बिलियन लोगों तक पहुंच चुका है। दोस्तों, हर देश में लोगों के पास अपना एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं था, पर मोदी सरकार ने इसको मिशन मोड पर सारी पॉपुलेशन तक पहुंचाया और आज हर भारतीय के पास अपना ये पहचान पत्र है। आधार कार्ड के अनगिनत फायदे हैं। इसको नेशनल लेवल पर कई सर्विसेज के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि बैंकिंग, टेलीकॉम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आदि। मेरे विचार से आधार कार्ड एक बहुत ही बड़ा काम हुआ है। अच्छा दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरे विचार देश और लोगों के लिए ठीक लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मेरा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक जाए। जल्दी फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।